मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के उद्देश्य और मनुष्य की प्राकृतिक संस्कृति के विषय में तथा प्राकृतिक और अप्राकृतिक इच्छाओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। विषय थोड़ा अरुचिकर भी हो सकता है, परंतु जीवन के और उसकी प्राकृतिक संस्कृति के विषय में बात करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जीवन की मूल चेतना को समझना हर किसी व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, हम ध्यान और चिंतन क्यों करते हैं? आखिर क्या चीज़ है जिसकी हमें तलाश है? हम मन के पार जाकर के क्या खोजते हैं? जीवन के अंदर प्रवेश करने का क्या अर्थ है? जीवन के अंदर ऐसा क्या है जिसको जानने के लिए हम ध्यान और चिंतन का सहारा लेते हैं? मित्रों, जीवन के अंदर वही सब कुछ है जिसकी खोज में सारा दर्शन और सारे दार्शनिक लगे हुए हैं, जिसकी खोज में अनेक संतों ने अपना जीवन लगा दिया, जिसकी खोज में लोगों ने संस्कृति, धर्म और सभ्यताओं का निर्माण कर लिया, ज्ञान के नाम पर बड़े बड़े साहित्य की रचना कर ली और अज्ञानता का बोझ भी अपने सर पर लाद दिया। परंतु ज्ञान का रास्ता अज्ञानताओं की जटिलताओं से मुक्त होना है। जिस व्यक्ति ने अज्ञान को समझ लिया वह ज्ञानवान हो गया। अर्थात धर्म, संस्कृति और परंपराओं के नाम पर जो शिक्षा हमारे दिमागों में भर दी गई है, उसी शिक्षा से मुक्ति पाना हमारा ज्ञान है। इन्हीं कृत्रिम सिद्धांतों के कारण तो हमारे जीवन का मूल ज्ञान दब जाता है, जिसको पुनः प्राप्त करना ध्यान और अध्यात्म का उद्देश्य है। हमें अपने मन के अंदर से अज्ञानता को, अर्थात जो बाहरी दुनिया का ज्ञान है, उसको निकालना है और मन के पार जाकर के जीवन की मूल चेतना का अनुभव करना है। यहीं जीवन की मूल संस्कृति मिलती है, जो सभी विद्वेषों, भेदभाव, जाति, धर्म, संप्रदाय और परंपराओं से मुक्त होती है, जिसे हम जीवन की प्राकृतिक संस्कृति कह सकते हैं। हमारी प्राकृतिक संस्कृति क्या है? वास्तव में हमारी प्राकृतिक संस्कृति हमारी प्राकृतिक इच्छाओं का सार संग्रह है और उन इच्छाओं की पूर्ति का साधन जीवन के अंदर छुपा हुआ है। तृप्ति के वे सारे रास्ते हमारी मूल संस्कृति या प्राकृतिक संस्कृति के अंदर होते हैं, जिनसे यह जीवन चलता है। उनमें से कुछ को तो हम अनुभव कर सकते हैं और कुछ को नहीं, परंतु जिन इच्छाओं को हम अनुभव करते हैं उनकी पूर्ति करना ही जीवन की प्राकृतिक संस्कृति है। प्राकृतिक इच्छाओं को तृप्त करना हमारे जीवन की संस्कृति बन जाती है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाना हमारी प्राकृतिक सभ्यता बन जाती है। इच्छाओं का स्रोत तो मनुष्य की आत्मा ही है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के द्वारा वे इच्छाएं प्रकट होती हैं और शरीर उन इच्छाओं के अनुसार ही अपना कर्म करता है। शरीर तो वह मशीन है जो केवल आदेशों का पालन करती है, बाकी तो सारा कार्य कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आत्मा ही करते हैं। जीवन का अस्तित्व केवल दो ही विधाओं पर निर्भर करता है, एक शरीर और दूसरी इच्छाएं। जीवन का अर्थ इच्छाओं और शरीर का एक साथ हो जाना है। इच्छाओं की शून्यता मृत्यु होती है और शरीर न हो तो इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं केवल शरीर के माध्यम से ही रियलाइज की जा सकती हैं। जीवन का औचित्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही होता है, परंतु इच्छाओं के संबंध में यह जान लेना भी आवश्यक होता है कि प्राकृतिक इच्छाएं क्या हैं और प्राकृतिक इच्छाओं के दमन से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे क्या हैं। मित्रों, इच्छाओं को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक वे इच्छाएं जो जीवन के साथ आती हैं और दूसरी वे इच्छाएं जो जीवन की मूल इच्छाओं के दमन के पश्चात उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम प्राकृतिक इच्छाओं का दमन करते हैं तो वे इच्छाएं अनेक प्रकार से फूटने लगती हैं। वे इच्छाएं विकृति
और मानसिक बीमारी का रूप ले लेती हैं और स्वयं के लिए भी व दूसरों के लिए भी हानिकर हो जाती हैं। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि जीवन की मूल इच्छाओं का हर किसी को आदर करना चाहिए और जीवन को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के तरीके समाज को अपनाने चाहिए, क्योंकि जो इच्छाएं विकृत हो जाती हैं वे घृणा, हिंसा, क्रोध आदि में फूटती हैं और मनुष्य के अपने जीवन व दूसरों के जीवन को भी हानि पहुंचाती हैं। धन्यवाद।